Welcome to our channel. We have also explanation of Transformer 3 on channel. You will get link in description. बहुत समय पहले क्रेटेशियस अर्थ पर एक साइटाकोसोरस भोजन के बाद पीछा कर रहा है, फिर भी रुक जाता है क्योंकि कई अंतरिक्ष यान गुप्त निर्माताओं द्वारा निर्देशित पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह में कई अजीब बीज भेजते हैं। जैसे ही वे विस्फोट करते हैं, वे दृश्य और ओवररिएक्टिंग डायनासोर के समूहों को एक धातु पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे डायनासोर की अवधि समाप्त हो जाती है। लंबे समय बाद ठंड में गोता लगाने के दौरान भूवैज्ञानिकों का एक समूह मेटालाइज्ड डायनासोर कंकालों के एक अजीब सेट को प्रकट करता है, एक खुलासा जो डार्सी टिरेल के विचार को आकर्षित करता है। शिकागो के हमले के 5 साल बाद लोगों और साइबरट्रोनियों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। यद्यपि ऑटोबोट्स को औपचारिक रूप से ग्रह पर शरण दी गई है, सामान्य मूल्यांकन ने सभी ट्रांसफॉर्मर को धोखा दिया है। यूएस के सार्वजनिक प्राधिकरण ने सभी मानवऑटोबोट संयुक्त परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है और ग्रह पर छोड़े गए डेसेप्टिकॉन के मामूली गुच्छा को बाहर निकालने के लिए एक टिप टॉप सियाही इकाई ग्रेवयार्ड विंड को स्थापित किया है। राष्ट्रपति को यह नहीं पता है कि हैरोल्ड एटिंगर, गतिविधि के प्रमुख, सभी ट्रांसफॉर्मर को मार रहे हैं, समूह पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही एक मिशन पर समूह रिंच को एक अवांछित नाव के अंदर छुपाता है। वह तुरंत भागने का प्रयास करता है, फिर भी विकलांग हो जाता है और उनके हथियारों के पास कहीं लाया जाता है। टीम के प्रमुख जेम्स सेवॉय मजाक में पूछते हैं कि रिंच क्यों भागा अगर वह उनका दुश्मन नहीं है, और फास्टनर ने ऑप्टिमस प्राइम से प्राप्त एक प्रसारण को फिर से शुरू किया, जिसमें सभी ऑटोबोट्स को लोगों से छिपने का अनुरोध किया गया। किसी भी मामले में सावॉय ने अपनी प्रार्थनाओं का बहाना किया क्योंकि उसकी बहन शिकागो में मारी गई थी। एक ट्रांसफॉर्मर बहुतायत ट्रैकर लॉकडाउन, जो वास्तव में ऑटोबोट्स का घुमावदार पीछा करने के साथ कब्रिस्तान की सहायता कर रहा है, पास के दलदल से बाहर निकलता है और रिंच पर हमला करता है, जिससे उसे और नुकसान होता है। लॉकडाउन अपने मानवीय सहयोगियों से आगे बढ़कर ऑप्टिमस प्राइम के ठिकाने का पता लगाने का अनुरोध करता है। रिंच के मना करने पर लॉकडाउन उसकी फ्लैश को फाड़कर बेरहमी से मार देता है। टेक्सास डिजाइनर कैड येजर और उनके साथी बटा प्रतिनिधि लुकास फ्लैनरी से जूझ रहे एक पुराने थिएटर में बचाव के लिए मिलते हैं। वह एक पुराने ट्रक को ट्रैक करता है और अनुमान लगाया जाता है कि यह तोपों के गोले से भरा हुआ है। वह ट्रक को अन्य थिएटर गियर के साथ खरीदता है और उसे अपने कारपोर्ट में रखता है। बेचने के लिए ट्रक की मोटर को बचाने का प्रयास करते हुए कैड को पता चलता है कि यह वास्तव में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर है। लुकास और टेसा को कॉल करने के बाद वह जंपर लिंक को उसकी मोटर से जोड़ता है, बस इसके लिए दर्द कॉल को फिर से शुरू करने के लिए फास्टनर ने पहले प्राप्त किया था। लुकास और टेसा सार्वजनिक प्राधिकरण पर विचार करने की वकालत करते हैं, यह गारंटी देते हुए कि ट्रांसफॉर्मर के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। कैड ने उन्हें तब तक विशेषज्ञों को न बुलाने के लिए राजी किया जब तक कि वह ट्रक से निपटने में अधिक समय नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास ट्रांसफॉर्मर के काम करने के तरीके को हल करने की संभावना पर एक उन्नत आगे की छलांग लगाने का विकल्प हो सकता है। जब कैड ट्रक के पावर सेंटर से एक जीवित रॉकेट को हटाता है, तो यह एक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ऑप्टिमस प्राइम में बदल जाता है, जो अपने हथियार को अस्तबल के चारों ओर घुमाते हुए पीछे रहने के लिए उन पर गरजता है। कैड, लुकास और टेसा पूछते हैं कि ऑप्टिमस को इतनी गंभीर चोट क्यों लगी है, जिसके लिए वह जवाब देता है कि ऑटोबॉट्स का पीछा किया जा रहा है और उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। कैड उसे ठीक करने की पेशकश करता है और लुकास को उन पुर्जों को खरीदने के लिए भेजता है जो उसे ऑप्टिमस को ठीक करने के लिए सशक्त करेगा। फिक्स शुरू होते ही कैड और ऑप्टिमस बंधने लगते हैं। लिए एक अच्छा विचार होगा कि हम उसे स्थानांतरित करने का जोखिम उठाएं। आईसी में एटिंगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से लॉकडाउन की नाव पर दिखाई देता है और यह जानने का अनुरोध करता है कि ऑप्टिमस प्राइम मेक्सिको में उससे दूर क्यों हो गया। लॉकडाउन अपमानजनक रूप से एटिंगर को बताता है
कि ऑप्टिमस प्राइम कभी भी दूर नहीं हो सकता था। यह ग्रेवयार्ड विंड के प्रतिबाधा के लिए नहीं था, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि वह एटिंगर या उसके उद्देश्यों के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था और केवल ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। एटिंगर को एक टिप मिलती है कि ऑप्टिमस प्राइम टेक्सास में स्थित है और उसे सुरक्षित करने के लिए सेवॉय और ग्रेवयार्ड विंड भेजता है। विशेषज्ञ घोड़े के आश्रय में तैरते हैं, फिर भी अंदर प्राइम का कोई संकेत नहीं है। जब सावॉय टेसा को कैड को प्राइम के ठिकाने के बारे में बताने के लिए प्रेरित करता है, तो ऑटोबॉट पायनियर जानवर के घर के तूफान तहखाने से बाहर निकल जाता है जिसमें वह छिप रहा था। वह एक छोटी सी झड़प के बाद से दूर हो जाता है जो येजर घर को खत्म कर देता है, जिसमें शमशान भूमि हवा और लॉकडाउन दोनों का पीछा किया जाता है। जैसा कि कैड को ग्रेवयार्ड विंड के सामान्य रोबोटों में से एक मिलता है, एक सफेद कन्वेंशन वाहन पास के खेतों पर जूम करता है और येजर्स और लुकास प्राप्त करता है। ड्राइवर शेन बन जाता है, एक बैठक वाहन रेसर जो टेसा का प्रेमी भी है। शमशान भूमि पवन वाहनों का जमावड़ा उनका पीछा करने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम दोनों को एक उपेक्षित संयंत्र में ले जाया जाना है, जहां ऑप्टिमस प्राइम लॉकडाउन से बच जाता है और तंग चालों की एक श्रृंखला को खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेवयार्ड विंड वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, साथ ही साथ अपने वाहन को नष्ट कर देता है। ऑप्टिमस प्राइम, जिसने एक क्रेन लिंक में लॉकडाउन प्राप्त किया है, बदलता है और लोगों को उसमें पैक करने और पलायन करने की सलाह देता है। जब लोग ऑप्टिमस प्राइम की ओर भागते हैं, तो लॉकडाउन लोगों पर एक प्रक्षेप्य फेंकता है। हालांकि शेन और येजर्स बच जाते हैं, लुकास प्रभाव में फंस जाता है और मारा जाता है। एक उपेक्षित सर्विस स्टेशन पर दिखा ऑप्टिमस लोगों को बाहर जाने का आदेश देता है और यह गारंटी देने के लिए चला जाता है कि उनका पालन नहीं किया गया है। कैड अपने रिश्ते के बारे में टेसा और शेन का सामना करता है, लेकिन टेसा उन सभी को गंभीर रूप से खतरे में डालने के लिए कैड के हैंडल से उड़ जाती है। अगले दिन ऑप्टिमस और लोगों ने लैंडमार्क वैली की ओर प्रस्थान किया। प्राइम एक गुजरते हुए ट्रक को बाहर निकालता है, जंग की अपनी परत को बहाता है और अपने पुराने पेंट के साथ एक और संरचना लेता है। वे लैंडमार्क वैली में दिखाई देते हैं, जहां वे ध्यान से लक्षित अन्य स्थायी ऑटोबॉट्स, डॉग, फ्लोट और उनके असली प्रमुख मधुमक्खी से मिलते हैं। लाइन ऑफ साइट और डॉग लोगों को अपनी प्रजाति को धोखा देने के लिए समझौता करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑप्टिमस उन्हें मना लेता है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। लोग नोटिस करते हैं कि ऑटोबॉट्स के बीच स्पष्ट तनाव है। कैड ने फास्टनर और लीडफुट के अंत पर हमले की फिल्म को ले जाने वाले फ्लाइंग रोबोट का उपयोग करते हुए उजागर किया और प्राइम ने घोषणा की कि वह ऑटोबॉट्स का पीछा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मार देगा। एक पर ड्रोन का निरीक्षण उन्हें KSI नाम की एक कंपनी की ओर ले जाता है, जो एक पुनर्निर्मित शिकागो में स्थित है। यह जोशुआ जॉयस द्वारा चलाया जाता है, जो सेना में अंततः उपयोग किए जाने के लिए कृत्रिम ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए सू यूमिंग और एटिंगर के साथ काम कर रहा है। मेगाट्रॉन, सेंटिनल प्राइम, शिकागो युद्ध के अनगिनत धोखेबाजों और शिकार किए गए ऑटोबॉट्स के अवशेषों का उपयोग करके उन्होंने उस धातु को संश्लेषित किया है जिससे ट्रांसफॉर्मर बने होते हैं। इसे ट्रांसफॉर्मियम कहते हैं। एक कंप्यूटर के माध्यम से कमांड दिया जाता है तो ट्रांसफॉर्मियम को विभिन्न आकृतियों या वस्तुओं में बदला जा सकता है। हालांकि स्टिंगर नामक एक ड्रोन भौरा के बाद डिजाइन किया गया सक्रिय है, यहोशू की प्रमुख परियोजना गैल्वेट्रॉन नामक एक बड़ा मजबूत ड्रोन है। हालांकि उनके प्रयास सफल नहीं हुए हैं। ऑप्टिमस प्राइम की मित्रवत छवि के बजाय ड्रोन मेगाट्रॉन जैसा दिखता है। बम्बलबी, कैड और शेन नकली ID बैज बनाता है, जिसका उपयोग दोनों KSI में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। कैड आगे बढ़ता है और रैचेट के कटे हुए सिर के पिघलने की कल्पना करता है, जो प्राइम को गुस्से में भेज देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। हालांकि कैड तब प्राप्त होता है जब उसकी पहचान की 2 बार जांच की जाती है, उसके और उसके मूल मालिक द्वारा। उसे ऊपरी मंजिलों पर ले जाया जाता है
और एटिंगर द्वारा चुनौती दी जाती है, जो गारंटी देता है कि उसने जो देखा है वह विश्व सद्भाव के लिए है। उसे ऑप्टिमस प्राइम के ठिकाने के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन कैड अपनी खामोशी पर कायम रहता है। उन्हें अपने दोस्तों को किस तरह बर्बाद किया है, इससे चिढ़कर ऑप्टिमस केएसआई पर हमला करने का आदेश देता है। हनी मधुमक्खी फ्लोट द्वारा हेलीकॉप्टर मोड में पहुंचाई गई कैड को उबारती है, प्रयोगशाला को कचरा मुक्त करते हैं, क्षतिग्रस्त और अधीनस्थ सेरेब्रम को मुक्त करते हैं और यहोशू की अवहेलना करते हैं, केवल उसके लिए पारदर्शी रूप से यह घोषणा करने के लिए कि जो किया जा रहा है वह अधिक ट्रांसफॉर्मर जनित नुकसान को रोकने के लिए किया जा रहा है और लोगों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोबॉट्स परेशान प्राइम रिट्रीट का अनुरोध करता है। जैसे ही ऑटोबॉट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट छोड़ते हैं और निकलते हैं, एटिंगर जोशुआ को ढूंढता है और दावा करता है कि ऑटोबॉट्स कार्यालय के बाद जाने के लिए मनोवैज्ञानिक उत्पीड़क है। वह जॉयस पर ऑटोबॉट्स को नीचे लाने के लिए 2 उपयोगितावादी रोबोटों का उपयोग करने के लिए दबाव डालता है। गैल्वेट्रॉन और स्टिंगर रास्ते भर में अपनी खदान शुरू करते हैं और उसका पीछा करते हैं। गैल्वेट्रॉन के साथ उसके केएसआई पर्यवेक्षकों की अपेक्षा से अधिक नुकसान होता है। शहद की मक्खी गैल्वेट्रॉन पर हमला करती है, लेकिन उसे अनिवार्य रूप से टूटकर एक बार फिर से जुड़ते देख हैरान रह जाती है। गैल्वेट्रॉन ने प्राइम पर हमला किया। जैसा कि वे लड़ते हैं, ऑप्टिमस ने घोषणा की कि नकली रचना में कोई आत्मा नहीं है, जिसके लिए यह उस कारण से मुझे कोई आशंका नहीं है। बच्चों, आपको उनमें से एक की आवश्यकता है। जैसे ही टेसा पास के वाहन में कवर के लिए हाथापाई करती है, प्राइम को अप्रत्याशित रूप से पीछे से गोली मार दी जाती है और गिर जाती है। लॉकडाउन दिखा है उसकी नाव के साथ। लॉकडाउन अपने बंदी के लिए दावा करता है, यह दावा करते हुए कि ऑप्टिमस का निर्माण किया गया था, कल्पना नहीं की गई थी और अब निर्माता चाहते हैं कि वह एक टुकड़े में वापस आ जाए। ऑटोबॉट्स अपनी नई नाव को उपेक्षित ट्रेन यार्ड में उतारते हैं। ऑप्टिमस का दावा है कि उसने गैल्वेट्रॉन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान मेगाट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाया था। सेरेब्रम गैल्वेट्रॉन के वास्तविक सार का बोध कराता है। जब उसने मृत ट्रांसफॉर्मर सेरेब्रम को डिकोड किया, तो उसने पाया कि मेगाट्रॉन के मानस ने गैल्वेट्रॉन के बुरे स्वरूप का बोध कराते हुए खुद को गैल्वेट्रॉन के शरीर में स्थानांतरित करने का इरादा बना लिया था। माइंडस्क्यूल बॉट आगे नोटिस करता है कि कैसे गैल्वेट्रॉन ने स्टिंगर और विभिन्न रोबोटों को इकट्ठा करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग किया, उन्हें अपनी सेना में बनाने की योजना के साथ। जैसा कि टेसा ने समूह को उसके द्वारा देखे गए बीज के बारे में बताया, ऑप्टिमस और डॉग ने महसूस किया कि निर्माताओं ने प्राकृतिक सामग्री को धातु में बदलने के लिए बीज का उपयोग किया, फिर बाद में अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए बाद के ट्रांसफॉर्मियम को एकत्र किया। कैड जॉयस के निर्णय पर बैठ जाता है और गैल्वेट्रॉन के बारे में हाल ही में खोजी गई जानकारी को स्थानांतरित करता है, यह महसूस करते हुए कि जॉयस भी एक दिल के साथ एक नव प्रवर्तक है। वह जॉयस से गाल्वाट्रॉन को बंद करने से पहले चीजों को बढ़ाने के लिए कहता है। इस तथ्य के बावजूद कि जॉयस ने एक असंबद्ध मुखौटा स्थापित किया है, वह फांसी के मद्देनजर गैल्वेट्रॉन के चारों ओर विस्तारित सुरक्षा का अनुरोध करता है। जैसे ही दस्ते की कारें ट्रेन यार्ड को घेरती हैं, ऑटोबॉट्स एक बार फिर अपनी वैन में सवार हो जाते हैं और जमीन से उतर जाते हैं। ऑप्टिमस का कहना है कि हालांकि ऑटोबॉट्स हांगकांग जाएंगे और बीज वापस प्राप्त करेंगे, वे थोड़े समय बाद पृथ्वी छोड़ देंगे। उन्होंने मानवजाति की रक्षा करना समाप्त कर दिया है। कैड अलग है, फिर भी प्राइम गैर-उत्तरदायी है। वे बाद में इस मामले पर चर्चा करते हैं। कैड के साथ मानव जाति में प्रधान के विश्वास को फिर से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। गहरे अंतरिक्ष में लॉकडाउन अंत में अधिक मामूली नाव की कमी पाता है। वह इस बात का विरोध करता है कि ऑप्टिमस प्राइम उसका इनामी केस ले रहा है और जब वह रास्ता बदलता है तो सुपर्ब उसके रोष का अनुभव कैसे करेगा। जॉयस एटिंगर और सेवॉय से मिलता है और बीज प्राप्त करता है। जॉयस को गोबी रेगिस्तान के एक क्षेत्र में विस्फोट करने की उम्मीद है जो पिछले 100 वर्षों में पर्याप्त ट्रांसफॉर्मियम का उत्पादन करेगा।
एटिंगर सृजन में मदद करने के लिए उत्सुक है, लेकिन जोशुआ के अलग होने पर नाराज हो जाता है और कहता है कि उन्हें और धीमी गति से जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से कैड के आह्वान से प्रेरित हुआ। इस बीच गैल्वेट्रॉन खुद को सक्रिय करता है और 50 से अधिक अन्य KSI ट्रांसफॉर्मर की सेना को कलंकित करना शुरू कर देता है। जब गैल्वेट्रॉन के प्रस्थान के संबंध में सावधानी बरती जाती है, तो जॉयस ने एटिंगर और सेवॉय को इमारत से हटा दिया और सू डार्सी नामक एक साथी और बीस के साथ कार में सवार हो गया। वे हांगकांग में बीस को छुपाने का प्रयास करना चुनते हैं। एटिंगर और सेवॉय द्वारा पीछा किया जा रहा है। जब ऑटोबॉट स्टीयर परिवहन दिखाई देता है और उसे और बीस को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो जॉयस एक छत पर आश्रय की तलाश करता है। इसके बावजूद गैल्वेट्रॉन और उसका रोबोट सशस्त्र बल हवाई पोत को दिखाते हैं और नष्ट कर देते हैं, जिससे हनी बी, डॉग और येजर्स बाहर निकल जाते हैं, जबकि अन्य प्राइम, फोकस, फ्लोट और पकड़े गए नाइट्स वुलोंग घाटी में चले जाते हैं। सेवॉय छत पर येजर्स और जॉयस को ट्रैक करता है और उन पर आग की लपटें खोलता है, हालांकि कैड उसे दूसरों से दूर ले जाता है। छतों के पार दो छलांग अंत में एक घर से टकराते हुए और एक मुट्ठी हाथ की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जो एक खिड़की से उसके निधन तक सेवॉय के साथ बंद हो जाती है। डॉग और हनी बी लोगों और बीच को शहर से बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब यहोशू ने ध्यान दिलाया कि KSI निर्मित ट्रांसफॉर्मर स्पष्ट रूप से ग्रह पर छोड़े गए किसी भी ऑटोबॉट्स या डिसेप्टिकॉन को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, तो उन्हें रोक दिया गया। यह प्राइम को दुर्घटनाग्रस्त परिवहन में प्रवेश करने और आयुध को सक्रिय करने के साथ साथ नाव के अंदर विभिन्न कैदियों को पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही कुत्ता और मधुमक्खियां मजबूती से लटकी रहती है और लोगों की रक्षा करती है, ऑप्टिमस अतुल्य चैंपियंस को उनके साथ युद्ध करने के लिए राजी करने का प्रयास करता है। उनका स्पष्ट प्रमुख शुरू से ही बुरी तरह से गिरावट करता है। दो विशाल रोबोट मोड और उसके टायरानोसोरस मोड में प्राइम से जूझ रहा है। ऑप्टिमस तेजी से उस पर काबू पा लेता है, यह कहते हुए कि वह और अन्य चैंपियन अपने परिवार की रक्षा करेंगे या धूल को काटेंगे। फिर मेटल डायनासोर को माउंट करते हैं। ऑटोबॉट्स अपने डायनोबॉट्स को माउंट करते हैं और पहाड़ों पर हांगकांग में चार्ज करते हैं। थंबनेल टी रेक्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसे पीछा करने की जरूरत है। इस बीच जैसे जैसे डॉग और हनी बी गैल्वेट्रॉन की रोबोट शक्तियों, ऑप्टिमस और उसके साथी ऑटोबॉट्स द्वारा शहर पर हावी होने लगे हैं, दुश्मन को हथौड़े से पीटना, कुचलना, कदम बढ़ाना और हर एक को खाना खा रहे हैं। ऑटोबॉट्स और डिनोबॉट्स उसकी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं, तो गैल्वेट्रॉन हट जाता है। इस लड़ाई के खत्म होने के साथ ऑप्टिमस अपनी गतिविधियों के लिए जोशुआ के खिलाफ जाता है और लोगों की रक्षा करने और उन्हें और बीच को शहर से दूर ले जाने का अनुरोध करता है। रास्ते में सीड के अंदर एक होमिंग गाइड अधिनियमित करता है, जिससे लॉकडाउन को ऑटोबॉट्स को खोजने की अनुमति मिलती है। वह एक विशाल चुंबक का कार्य करता है, हांगकांग पर तबाही मचाता है। ऑटोबॉट्स और डिनोबॉट्स सहित बर्तन से लेकर विशाल नावों तक सब कुछ धातु चुंबक द्वारा प्राप्त की जाती है। बमुश्किल चुंबक से दूर रखने के बाद येजर तुरंत ऑटोबॉट से अलग हो जाते हैं। ऑप्टिमस चुंबक पर शॉट लेता है, इसे नष्ट कर देता है और ट्रांसफॉर्मर को इसके प्रभाव से मुक्त कर देता है। नाव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास पीछे हट जाती है। इसके ठीक बाद ऑप्टिमस गर्म हो जाता है। कैड अपनी बेटी को शेन और ऑटोबॉट्स के साथ रहने की सलाह देता है, क्योंकि वह ऑप्टिमस के साथ लॉकडाउन के खिलाफ लड़ना चाहता है। जैसा कि ऑप्टिमस प्राइम और लॉकडाउन आमने सामने लड़ते हैं, एटिंगर येजर को एक बंदूक से घेरता है, उस पर अपनी जाति के ऊपर बाहरी लोगों को चुनने का आरोप लगाता है। फिर भी ऑप्टिमस द्वारा उसे तुरंत गोली मार दी जाती है और मार दिया जाता है। ऑप्टिमस द्वारा खुद को बचाने से पहले कैड को बचाने के फैसले के कारण लॉकडाउन उच्च भूमि प्राप्त करता है। ऑप्टिमस को अपने स्वयं के ब्लेड से सीने के माध्यम से तिरछा करता है और उसे समर्थन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चिपका देता है। इस बीच टेसा हनी बी को घुमाने के लिए राजी करती है और तीनों लॉकडाउन से लड़ने में भाग लेते हैं।
जिससे शेन प्राइम को खोलने के लिए टो ट्रक का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह लॉकडाउन कैड को मारने जा रहा है, उसी तरह ऑप्टिमस उछलता है और बहुतायत ट्रैकर को बीच में ही काट देता है। लॉकडाउन के प्रोजेक्टाइल में से एक की शुरुआत करते हुए प्राइम लोगों को रुकने की सलाह देता है और रॉकेट समर्थकों का उपयोग बचने के लिए करता है, जबकि विस्फोटक शेष KSI ड्रोन को नष्ट कर देता है। गैल्वेट्रो ने नियत कर दिया है और शहर के किनारों को वापस ले लिया है। प्राइम को उड़ान भरते हुए वह ऑप्टिमस को सावधान रहने की सलाह देता है, क्योंकि उसका नवीनीकरण हो चुका है। थंबनेल: मेरे पास सबसे अस्पष्ट विचार नहीं है। मुझे लगता है कि हमें भी विकसित करने की आवश्यकता होगी। ऑटोबॉट्स, डायनोबॉट्स और उनके मानव साथी सभी एक साथ तट पर खींचते हैं। कैड और टेसा खुशी से मिलते हैं और कैड अंत में शेन को स्वीकार करता है। यहोशू आदर पूर्वक कहता है कि वह उनके उजड़े हुए घर में उनकी सहायता करेगा। प्राइम ने घोषणा की कि डिनोबोट्स वर्तमान में स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे अस्पष्ट भागों के लिए निकलते हैं। अपने सिर पर बहुतायत के साथ पूरी पृथ्वी को खतरे में डालने के साथ प्राइम मेकर्स का सामना करने और अपनी शुरुआत के पीछे के रहस्य को खोजने के लिए बीस के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च करता है। हालांकि ऑटोबॉट से येजर परिवार की सुरक्षा के लिए अनुरोध करने से पहले नहीं। जैसे ही वह पृथ्वी की हवा छोड़ता है, ऑप्टिमस प्राइम अपने निर्माताओं पर ग्रह पृथ्वी को रहने देने का प्रभाव डालता है, क्योंकि वह उनके लिए आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।